अगर बात की जाए कि विश्व की लॉन्गेस्ट मैनमेड शिप कैनाल कहाँ पर अवस्थित है और विश्व का सबसे व्यस्ततम शिप कैनाल किस जगह पर है, तो जवाब होगा स्वेज कैनाल। दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं सत्यव्रत उपाध्याय। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम स्वेज कैनाल है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पॉर्टेंट है यह भी हम देखेंगे। इंडियन ओशियन में इसका क्या जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट है, इसका भी मूल्यांकन किया जाएगा। तो स्वेज कैनाल की ज्योग्राफी जानने से पहले इसका हम हिस्ट्री जान लेते हैं। बात है कॉलोनियल पीरियड की, जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ करता था। तो उस समय जो ट्रेड रूट हुआ करता था वो लंदन से, और कोई भी शिप लंदन से मुंबई तक आना होता था तो ये वाला रूट फॉलो होता था। यानी कि पूरा अफ्रीका से होती हुई, अफ्रीका से घूम करके ये मुंबई में कोई भी शिप पहुंचती थी। और ये करीब 19,000 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करके शिप पहुंचती थी मुंबई। उसी समय एक फ्रेंच इंजीनियर था, उसने सोचा कि क्यों नहीं इस दूरी को कम कर दिया जाए। ठीक है, तो उसने यहाँ पे अफ्रीका में ऊपर में देखिए, यहाँ पे इजिप्ट का पार्ट है या सिनाई पेनिनसुला, इसको काट करके एक नहर बना दिया। ठीक है, और ये नहर कटने बनने से आपका ये मेडिटेरियन सी रेड सी से जुड़ गया, जिससे कि वेस्ट और ईस्ट के बीच में दूरी काफ़ी कम हो गई। यह फ्रेंच इंजीनियर के नेतृत्व में काम शुरू हुआ और यह प्रोजेक्ट 1858 में स्टार्ट हुआ था, जो कि कंप्लीट हुआ 1869 में। ठीक है, तो ये फाइनली धरातल पर कैसे काम स्टार्ट हुआ इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए सिनाई पेनिनसुला है, इसी को काट के बनाया गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ सबसे आसान रास्ता कि यहाँ से इसको काट दिया जाए। ये मेडिटेरियन सी है, ये रेड सी है, दोनों हमारा वाटर है। ये काटेंगे तो हमारा दोनों वाटर जाके इसे मिल जाएगा। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं इसको प्रैक्टिकली हुआ कैसे। देखिए ये गल्फ ऑफ सुएज है, और ये हमारा मेडिटेरियन सी है, इसी के बीच में नहर बनना है। तो पहले से यहाँ पे एक लेक हुआ करता था, ग्रेट बीटर लेक। यहाँ पे एक था लेक जिसका नाम तिमसा लेक था। तो इस दोनों लेक को काट करके यहाँ से मिला दिया गया। अब ये भी वाटर बॉडी, ये भी वाटर बॉडी, दोनों वाटर बॉडी मिलकर एक पूरा वाटर बॉडी बन गया। अब इस तिमसा लेक और यहाँ मेडिटेरियन सी के बीच में एक काट करके यहाँ से नहर तैयार किया गया, और फिर फाइनली बीटर लेक से काट करके यहाँ पे स्वेज गल्फ ऑफ स्वेज मिला दिया गया। तो फाइनली नहर बन के तैयार हो गया, और ये सिनाई पेनिनसुला पे, जो कि इजिप्ट का पार्ट है। तो इस नहर के बन जाने से वेस्ट और ईस्ट के बीच में दूरी काफ़ी कम हो गई, और ये ट्रेड की कनेक्टिविटी भी स्ट्रांग हो गई, और जिससे कि ग्लोबल लिंकेज काफ़ी बढ़ गया। तो इसमें एक चीज़ और हम समझेंगे कि इसका यूपीपीसीएस में पूछ चुका है कि स्वेज कैनाल इन दो पोर्ट के बीच में है। तो देखिए यहाँ पर पोर्ट सईद है, यहाँ पे पोर्ट स्वेज है। लेकिन एक और भी कन्फ्यूजन होता है कि स्वेज पोर्ट के सामने यहाँ पे, जहाँ पे मैं डॉट लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी एक पोर्ट है, पोर्ट तौफीक। और यहाँ पे पोर्ट सईद के सामने यहाँ पे एक पोर्ट है फुआद, इसको फोद भी बोलते हैं। तो सोचिए कि यहाँ पे स्वेज के सामने भी एक पोर्ट है, और यहाँ पे पोर्ट सईद के सामने भी एक पोर्ट है फुआद। तो कभी कभी ये भी पूछ सकता है एग्ज़ाम में कि यहाँ से अगर सपोज एक जहाज़ इंटर करता है गल्फ ऑफ स्वेज से, तो राइट साइड में, उसके दाहिने साइड में कौन सा पोर्ट पड़ेगा? तो हम तो पोर्ट ये पढ़े ही नहीं है, तौफीक। तो आंसर होगा तौफीक। हालांकि ऑप्शन में स्वेज भी देगा, ठीक है, सईद भी देगा और फुआद भी देगा, लेकिन आपका आंसर तौफीक होगा। तो ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। ओके, अब आते हैं अगले प्रश्न पर कि 2021 में एक घटना घटी थी।
मार्च का महीना रहा होगा आई थिंक, समाचार पत्र में भी आया था। एक चाइनीज कंटेनर शिप आकर के स्वेज कैनाल में इस तरीके से फंस गई और लगभग ये 7-8 दिन तक फंसी रही। इससे क्या हुआ, इधर से भी कोई शिप आ रही है या इधर से कोई शिप जा रही है तो कहाँ जा पाएगी, ये फंसा हुआ, जब तक ये निकलेगा नहीं तब तक। इसको सीधा करने में 8-9 दिन लग गया। ठीक है, तो ये उस समय काफ़ी इमरजेंसी सिचुएशन थी, मतलब पूरा ग्लोबल सप्लाई चेन ही रुक गया था इस रूट का। ठीक है, तो सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा अल्टरनेटिव रूट है जो कि ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आए तो उसको हल किया जाए। तो उस समय चाइना ने एक दिमाग लगाया कि हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन कभी आ जाए, तो इसको कैसे हल किया जाए। तो हुआ यूँ कि चाइना ने सोचा कि यहाँ स्वेज से और पोर्ट सईद के बीच में एक फ्रेट लिंक यानी कि मालगाड़ी की जो आवागमन का रूट होता है उसको यहाँ बनाया जाए, और कभी इस तरीके की सिचुएशन अगर आए तो वो इस रूट का, इस रेल रूट का इस्तेमाल किया जाए। हालांकि इजिप्ट का पहले से यहाँ पे रेल रूट है। ठीक है, पहले से ही, मतलब कि स्वेज कैनाल के बिल्कुल पैरेलल में पहले से एक रूट है, वो पैसेंजर रूट है। और इजिप्ट जो है इसको प्लान कर रहा है कि इसको हाई स्पीड रेल लिंक बनाने में, मतलब कि यहाँ पे हाई स्पीड ट्रेन चलाना चाह रहा है। ठीक है, लेकिन वो पैसेंजर के लिए, चूँकि यहाँ पे देखिए काफ़ी पॉपुलेशन, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है इस एरिया की, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, ये डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो पैसेंजर के लिए वो बनाना चाह रहा है। लेकिन चाइना ऐसा एक मतलब हाइपोथेटिकल प्लान है चाइना का, ऐसा चाइना ने प्रपोज नहीं किया है, अखबारों में आया हुआ था कि चाइना ये सोच रहा है कि यहाँ से स्वेज से पोर्ट सईद के बीच में एक हम फ्रेट लिंक बना दें, जिससे कि मतलब कि यहाँ से कोई अगर जहाज़ से कोई भी चीज़ शिप से जा रही है तो यहाँ से इसको फिर अनलोड करके सामान जहाज़ से उसको ट्रेन में उसको लोड किया जाए, फिर वो ट्रेन जो है यहाँ से पोर्ट सईद तक आएगी और फिर पोर्ट सईद से यहाँ पे जहाज़ में उसको लोड किया जाएगा। ऐसा वो चाह रहा है कि ऐसा एक प्रोजेक्ट बनाया जाए। लेकिन सवाल है कि इसका कोई फ़ायदा है, चाइना को एडवांटेज है, मतलब कि अगर ऐसा करता है चाइना तो इसका फ़ायदा है। देखिए, फ़ायदा नुकसान तो अलग है, मेरे हिसाब से तो फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ऐसा चाइना करना चाहेगा। हम जानते हैं कि चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए अफ्रीका में कितना इंटरेस्टेड है, पूरे अफ्रीका में उसका प्रोजेक्ट चल रहा है। ऐसे में सब सहारा या उत्तरी अफ्रीका का जो रीजन है वो अछूता कैसे रह जाएगा, और उत्तरी अफ्रीका में ही इजिप्ट पड़ता है। तो एक स्ट्रेटजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा हो सकता है कि चाइना सोच रहा हो, एक बहाना हो कि हम जो है आपको एक ट्रेड रूट फैसिलिटेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए कि कोई भी शिप जो है इंडियन ओशियन से चलती है, मतलब कि मान के चलिए मुंबई से ही चलती है और गल्फ ऑफ सुएज तक पहुंच गई। गल्फ ऑफ सुएज तक कैसे आएगी, शिप से आएगी। ठीक है, अब शिप से कोई भी सामान अनलोड करके यहाँ पे खड़ी ट्रेन पर लोड किया जाएगा, यहाँ पे सुएज के पास लोड करके। अब वो ट्रेन यहाँ से चली, ट्रेन यहाँ पे चलते चलते पहुँच गई कहाँ, पोर्ट सईद के पास। अब पोर्ट सईद से यहाँ पे सामान को ट्रेन से अनलोड किया जाएगा और यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी में एक शिप है उस पे इसको लोड किया जाएगा। तो सोचिए कितना बार ट्रांसपोर्टेशन चेंज हुआ। ठीक है, मतलब कि इसका ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बढ़ गया इस रूट का, और ट्रांसपोर्टेशन मोड भी चेंज हो रहा है। मतलब सेम ट्रांसपोर्ट जो है, इस अगर यहाँ से ए और ए पॉइंट बी है तो ए से बी तक जाने में सेम ट्रांसपोर्ट यूज नहीं हो रहा है, ट्रांसपोर्ट चेंज हो रहा है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चेंज होने से ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बढ़ गया। तो ये बहुत ही फिजिबल नहीं दिख रहा है और बहुत इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत चाइना के लिए सही नहीं है। लेकिन चाइना अपना स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि अपना सोच रहा हो। लेकिन उसी क्रम में इजराइल भी पीछे नहीं है, इजराइल ऐसा प्लान कर रहा है। देखिए, ये पोर्शन जो है, ध्यान देने वाली बात है, ये जो पोर्शन है ये वाला, ये ऑलरेडी सुएज कैनाल है। ठीक है, और ये जो रेड मार्क है ये इजराइल चाह रहा है ऐसा, यहाँ से हम नहर खोद करके हम एक अल्टरनेटिव रूट बना दें। क्योंकि ये इजराइल है, देखिए इजराइल का मैप है यहाँ पे, तो इजराइल ऐसा कर सकता है।
यहाँ से नहर खोदेगा और ये आपका रेड सी में पहुँच गया शिप। तो ऐसा इजराइल करता है तो इजराइल को बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि इजराइल की जो इकोनॉमी है बहुत ज़रा ब्रॉड नहीं है, तो एक नई उसको इकोनॉमी मिल जाएगी और नया दिशा मिल जाएगा। तो इजराइल ऐसा करेगा, कब करेगा ये भविष्य बताएगा। तो दोस्तों आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।